विष्णु तिवारी को जल्द मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बिना जुर्म 20 वर्ष जेल में रहने के बाद गृह जनपद पहुंचे विष्णु तिवारी से मिलने वालों का तांता लग गया। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी सहित समाज सेवी संस्थाएं भी विष्णु तिवारी को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, साथ ही आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। आज विष्णु तिवारी से पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित मुख्य विकास अधिकारी उसके गाँव सिलवान पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु तिवारी को सरकार की सभी योजनाएं दिलाए जाने के साथ ही रहने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनवाने, साथ ही विष्णु तिवारी को रोजगार से जोड़ने का जल्द से जल्द आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि जेल में बंद विष्णु तिवारी पर लगाए गए सभी आरोप हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उसे रिहा किया था। विष्णु तिवारी ने बताया था कि उसे षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर जेल भेज दिया गया था, जहां तय सजा से भी दोगुनी 20 वर्ष तक वह जेल में रहा। इस दौरान विष्णु तिवारी के 2 भाई और माता पिता की भी मौत हो गई। वहीं अदालत से निर्दोष विष्णु को न्याय दिलाने के लिए उसके भाई ने पूरी जमीन भी बेच दी। जब विष्णु की कहानी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई तो विष्णु से मिलने और उसकी सहायता के लिए समाज सेवी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी भी उसकी मदद करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। तो तिवारी जो हैं वो लगभग 20 साल जो सज़ा काट के आए हैं, फिर उनको माननीय हाई कोर्ट द्वारा उनको सज़ा मुक्त किया गया और यहाँ पे आके वो रहने लगे हैं, जो सिलावन हमारा मेहरौनी क्षेत्र का है। आज हम लोग इधर की तरफ थाना दिवस में भी आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इनसे मिलना भी ज़रूरी है। मिले गए मैं और सीडीओ साहब यहाँ पर मिले हैं उनसे, उनको कई प्रकार के आश्वासन भी दिए हैं। और चूँकि 20 साल वो रह के आए हैं तो थोड़ा अभी उनको यहाँ एडजस्ट होने में समय लगेगा, तो हमने उनको ये भी बताया कि अगर पुलिस की तरफ से कोई भी ज़रूरत है तो उसकी पूरी तरीके से पुलिस मदद भी कराएगी। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में अगर कोई किसी प्रकार से उनको कार्य दिया जा सकता है तो वो भी हम उनको देंगे। साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी जो हैं उन्होंने भी कई प्रकार के आश्वासन दिए हैं उनको, जैसे घर का है, राशन कार्ड का है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको बताई हैं और उनकी मदद कराई जाएगी हर प्रकार से। जैसा अभी कप्तान साहब ने कहा है, मैं इनको ये पहला प्रयास तो करूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत इनको लाभान्वित कराने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो इनके राशन कार्ड वगैरह हैं पात्र गृहस्थी में चाहे अंत्योदय में, उस पर प्राथमिकता पर विचार करेंगे, इनको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। साथ ही जो हमारी मनरेगा योजना चलती है रोज़, तो उसमें इनका जॉब कार्ड बना के और प्रतिदिन अगर ये मजदूरी करने लगेंगे तो कम से कम 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, तो कुछ इनकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो सर्वप्रथम तो इन 3 योजनाओं पर इनको हम काम करेंगे और आवास के साथ साथ इनका शौचालय भी बन जाएगा। तो इस दिशा में हम प्रयास करेंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम लाभान्वित। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए ललितपुर से ब्रजेश पंत की रिपोर्ट।